MA1 लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज जो आपका चैप्टर चल रहा था अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंड गेट। हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिया था आर गेट किसे कहते हैं। आज देख लेते हैं कि एंड गेट किसे कहते हैं। परिभाषा को हम सेम उसी तरह से लिखेंगे, केवल आपका जो बूलियन व्यंजक है कैसे प्रदर्शित हो जाएगा वह भिन्न हो जाएगा। इसका प्रतीक तथा सत्ता सारणी और स्विच के रूप में यह कैसे कार्य करता है ये देखेंगे, ठीक है। तो एंड गेट क्या बोलेंगे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आर गेट। मैंने आपको इससे बताया था कि इसमें दो आपका इनपुट होता है ए तथा बी, एक आउटपुट वाई प्राप्त होता है। तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि एंड गेट क्या होता है कि एंड गेट वह युक्ति है जिसमें आपका दो इनपुट ए तथा बी तथा एक निर्गत चर आउटपुट वेरिएबल अर्थात वाई प्राप्त होता है। इसका बूलियन व्यंजक a इंटू बी इक्वल टू वाई हो जाएगा। वहाँ पे क्या बताया था, a प्लस बी इक्वल टू वाई। यहाँ पर क्या बताएंगे आप, a इंटू बी इक्वल टू वाई बताएंगे। तो सेम उसी तरह समझ सकते हैं कि एंड गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो या अधिक कर सकते हैं, दो या अधिक निवेशी चर, इसको क्या बोला था हमने, इनपुट वेरिएबल तथा एक निर्गत चर, निर्गत को क्या बोले थे आप, आउटपुट वेरिएबल। निवेशी चर को आप प्रदर्शित कर सकते हैं ए कामा बी तथा एक निर्गत चर वाई प्राप्त होता है। इसका बूलियन व्यंजक निम्नलिखित है, ठीक है। निम्नलिखित है क्या हो जाएगा इसका, तो a इंटू बी इक्वल टू वाई। क्या पढ़ेंगे इससे पढ़ेंगे आप a डॉट को पढ़ेंगे यहाँ पे एंड, a एंड b इक्वल्स y पढ़ा जाता है। बोलेंगे जिसे a एंड b इक्वल्स y पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके पश्चात क्या देखना है, इसका सत्यता सारणी, काफी इंपॉर्टेंट। सत्यता सारणी को देखिएगा। सत्ता सारणी में आप बना लेते हैं उसी तरह से a b y ऐसे दिखा देते हैं भाई। तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा इसका, यदि a में 0 लेते हैं b में 0 लेते हैं, 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा भाई। फिर यदि इसका a का मान 0 लेते हैं, b का मान 1 लेते हैं, तो 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ये 0 मिलेगा तो 0 मिलेगा। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 1 का तो 0 ही मिलेगा भाई। तीसरी दशा में आ जाते हैं, यदि a यहाँ लिया जाता है इक्वल टू 1 तथा b इक्वल टू 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। चौथे दशा में आ जाते हैं, यदि a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1, और जानते हैं कि 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1। फिलहाल ये सिंपल है, केवल जानने के लिए ऐसा हम बता रहे हैं। आप बाइनरी सिस्टम में जाएंगे तो दूसरी पद्धति हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर इतना फॉर्म कर लेता है जो हम दशमलव संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसकी यह सत्ता सारणी होगी भाई, है ना। तो y इक्वल टू यहाँ आप लिख सकते थे कि a इंटू बी। अब हमें इसका क्या पढ़ना है, तो सत्ता सारणी हो गया। सिंबल हमने आपको बताया नहीं, पहले इसके पहले आपको सिंबल जान लेना चाहिए था। चलिए प्रतीक देख लेते हैं इसका। प्रतीक में कैसे आप बना देंगे, तो ये आपका हो जाएगा
चलिए इसको लिख लिया होगा आपने। पहले आप एंड गेट लिखिएगा, इसके पश्चात प्रतीक लिखिएगा, तब इसके बाद ये सत्ता सारणी लिखिएगा। देखिएगा प्रतीक में आप आएंगे तो ये हो जाएगा इसका भी, ये ऐसे बनाएंगे, फिर ए लिया देते हैं ऐसे पे, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा लेते हैं कि दो इनपुट आपको मिलेगा। ये रहा आपका एक इनपुट ए, दूसरा इनपुट बी तथा एक आउटपुट y प्राप्त हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे? एंड गेट। क्या बोलेंगे? एंड गेट, ठीक है। यह इसका प्रतीक हो गया आपको। यानी क्या क्या हमने आपको बता दिया, एंड गेट किसे कहते हैं, और एंड गेट का पहले प्रतीक बनाएंगे, इसके पश्चात सत्यता सारणी बनाएंगे। तो एंड गेट में क्या बता दिया हमने आपको कि एंड गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो या अधिक निवेशी चर ए बी इनपुट वेरिएबल तथा एक निर्गत चर आउटपुट वेरिएबल ना y प्राप्त होता है। इसका बूलियन व्यंजक आपका a इंटू बी इक्वल टू वाई होता है। क्या पढ़ते हैं इसे हम a इक्वल्स a एंड b इक्वल्स y पढ़ते हैं। प्रतीक के रूप में ये जानेंगे आप। सत्ता सारणी हमने आपको बता दिया, a और b आउटपुट के रूप में y इक्वल टू a इंटू बी। अब जान पाते हैं कि इसका यह स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि यह स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है। यहाँ हेडिंग आपकी हो जाएगी स्विच के रूप में, हेडिंग बनाइएगा स्विच के रूप में, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग लेते हैं स्विच, उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में। ऐसे बनाएंगे भैया आप। ये स्विच आपका ए हो गया, दूसरा स्विच बना दिया, और यहाँ पे आ जाते हैं, इनको एक बैटरी से जोड़ देंगे हम लोग। ये हो जाएगी इसकी बैटरी, और इन दोनों स्विच से होते हुए एक आउटपुट प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ेंगे आप? बल्ब। बल्ब का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक आउटपुट। ये रहा, चाहे इसको पूरा कर दीजिए तो वही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हमने बना दिया कि स्विच के रूप में कैसे कार्य करेगा, ये देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो सत्ता सारणी आपकी बनाई गई है, क्योंकि ये इसी के आधार पर कार्य करता है। तो देखिएगा यह बोलेंगे यहाँ पे कि सत्ता सारणी एक के अकॉर्डिंग यदि a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि दोनों स्विच क्या हैं? ऑफ है। जब ऑफ है तो y इक्वल टू क्या मिल जा रहा है? 0। 0 का मतलब क्या है? बल्ब क्या होगा आपका? बुझा रहेगा। बल्ब क्या रहेगा आपका? बुझा रहेगा, ठीक है। नंबर 2 कंडीशन में आप आएंगे, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, b 0 का मतलब क्या हो गया? स्विच आपकी ऑफ है। b इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। बता सकते हैं तब क्या होगा? तब आउटपुट y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 0, अर्थात क्या होगा? बल्ब बुझा रहेगा। अब सोच रहे होंगे कि भाई a इक्वल टू अगर 0 है, b इक्वल टू 1 है, तो भी आपका बल्ब क्यों बुझा रहेगा? तो फिगर में यदि देखिएगा, यहीं पे यदि आपका धारा ब्रेक हो गया तो क्या धारा आगे जाएगी? तो नहीं जाएगी। जब आगे नहीं जाएगी, इसका मतलब बल्ब आपका क्या रहेगा? बुझा रहेगा। तीसरे दशा में देखिएगा, अगर आपका a इक्वल टू 1 हो जाए, अर्थात ये आपका ऑन हो जाए, और b इक्वल टू क्या हो जाए? तो 0 हो जाए। 0 का मतलब क्या हो जाए? ऑफ हो जाए। तो इस दशा में y इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। तब भी आपका बल्ब क्या रहेगा? बुझा रहेगा। नंबर 4 दशा देखिएगा, यदि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, अर्थात इस दशा में दोनों स्विचें क्या हैं आपकी? ऑन हैं।
दोनों स्विच यदि ऑन है तब आपको क्या मिल जाएगा भाई, लिखा गया है कि तब y इक्वल टू क्या 1। इसका मतलब बल्ब क्या रहेगा आपका, जल जाएगा चाहे जलता रहेगा। तब बल्ब क्या होगा, जलता रहेगा। यानी यहाँ देख रहे हैं केवल एक कंडीशन में आपका बल्ब क्या होगा, जलता रहेगा। यानी आपका 3 दशा जो है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, तो 0 मिल गया। यानी जब 0 मिलेगा तो इस दशा में आपका बल्ब क्या रहेगा, बुझा रहेगा। दूसरे दशा में देख रहे हैं 0 1 है, ये आपका सुन्ना, यानी ए आपका जो स्विच है ये ऑफ है, बी आपका ऑन है, तो भी धारा आगे नहीं फ्लो होगी, अर्थात बल्ब क्या रहेगा, बुझा रहेगा। पुनः देखिएगा a इक्वल टू 0 है, यानी यह आपका ऑन कर दिया, इसको बुझा दिया, तो भी धारा आपके आगे फ्लो नहीं होगी, अर्थात y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0, अर्थात बल्ब आपका क्या रहेगा, बुझा रहेगा। अब इसमें आप देखिएगा a इक्वल टू 1 तथा b इक्वल टू 1, यानी दोनों कंडीशन में यदि आपके स्विच ऑन रहेंगे तो ही धारा यहाँ से यहाँ आएगी, तब जाके इसके पास प्राप्त होगी और बल्ब क्या रहेगा आपका, तो जलता रहेगा। यानी केवल एक कंडीशन में आपको धारा क्या होती है यहाँ पे प्राप्त होती है, किसमें, तो एंड गेट में। इस प्रकार से यह गेट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।